Hello friends, how are you? Today we are going to learn another topic of the grammar. It is for the standard 7th and 8th for both the standards. Okay, first let us learn about the nouns. Okay, let's start with the definition. Nouns are naming words for things, place, animals and even qualities or ideas. Noun यानी कि जिसको हम नाम कहते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का नाम हो, कोई पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो, इवन क्वालिटीज़ और आइडियाज़, सबको हम क्या कहेंगे? नाउन्स. इन शॉर्ट वी कैन से दैट नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स. Now there are 5 kinds of nouns. How many types of nouns? 5. There are 5 kinds of noun. First one is proper noun. Proper noun means it's name of a particular place, person and object. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, ऑब्जेक्ट का नाम हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है रिया, मोरबी, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, ये सारे हम प्रॉपर नाउन में ले सकते हैं. सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मतलब जनरल नेम्स ऑफ प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट. कोई भी प्लेस का, पर्सन का और ऑब्जेक्ट का जनरल नाम, जैसे कि बॉयज़, पार्क, चेयर्स, फिर गर्ल्स, स्टूडेंट्स, तो ये सारे कैसे होंगे? कॉमन नाउन. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स मीन्स नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट. कोई भी पर्सन का, एनिमल्स का और थिंग्स का एक ग्रुप बनता है जिससे पूरा एक यूनिट बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. जैसे कि लोगों की इंसान लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? भीड़. तो उसे हम क्या कहेंगे? क्राउड. फिर सेम आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहेंगे? आर्मी. बंच ऑफ स्टिक्स. ओके. The next is abstract noun. Abstract noun means names of qualities, ideas, emotions and such things which we can't see or touch. ऐसे क्वालिटीज़, आइडियाज़ और इमोशंस के नाम जिसको हम देख और छू नहीं सकते, जैसे कि ब्यूटी है, ऑनेस्टी है. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन्स मीन्स नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स. कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसके अंदर जो मटेरियल है तो उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे, जैसे कि वाटर है, आयरन है, स्टील है. दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्लोर है, शुगर है, वाटर है, मिल्क है, चॉकलेट पाउडर है, तो ये सारे उसके क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो जाएंगे. Then come to the countables and uncountables, or we can say it's countable nouns and uncountable nouns. Okay, what are countable nouns? Word itself says that countables यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ओके. Nouns that can be counted, nouns जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ओके. बुक्स, पेन्स, पेंसिल, तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स. मोस्टली जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है, कॉमन नाउन है, वो सब कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं. जैसे कि बुक्स है, पेन्स है, पेंसिल्स है, उसके लिए कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं? 1, 2, फ्यू, मैनी. दिस वर्ड्स वी कैन यूज़ विद द काउंटेबल नाउन्स. सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउन्स दैट कैंट बी काउंटेड. नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि राइस है तो राइस को आप काउंट कर सकते हो? नो. वाटर नो. मड नो. लेकिन ना, अगर मैं ऐसा कहूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं, तो उसको काउंटेबल में रहेंगे. लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ गिव मी सम वाटर, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल्स. हाँ, प्रॉपर नाउन जो भी है उसको हम अनकाउंटेबल में कंसिडर करेंगे, क्योंकि इट इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इट्स यूनिक. जैसे कि इंडिया है, कोचिन है, सीता है, रीटा है, जो भी नाम है. हाँ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन से वर्ड्स यूज होंगे? अ लिटल, मच, सम आर द वर्ड्स वी कैन यूज विथ द अनकाउंटेबल नाउन.
सर्टेन नाउन्स कैन बी बोथ, कई ऐसे नाउन है जो दोनों में आ सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, वी हैव बॉट टू मैनी केक्स फॉर द ओकेशन. हम ओकेशन के लिए बहुत सारी केक लाए, तो यहाँ टू मैनी या मैनी केक्स तो वहाँ काउंटेबल है क्योंकि कितने लाए वो हमें पता है. नेक्स्ट, आई एम हंग्री गिव मी सम केक. मुझे भूख लगी है, थोड़ी सी केक दो. कितनी केक दो वो हमें बताया नहीं है, सम केक तो सम है, तो इसलिए वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल में. देन नेक्स्ट कम टू अवर न्यू टॉपिक, नाउन केस, यानी कि नाउन केस. व्हाट इज मीन बाय नाउन केस? नाउन में बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट की जगह होता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह होता है. सो देर आर 4 type of noun case. First is subjective, second is objective, third is dative and fourth is possessive. Let us learn about one by one. First is subjective or nominative case. When the noun is the subject of a verb, it is said to be in the subjective case. अगर noun verb का subject हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस noun को subjective case. It's very simple. India won the match against Australia. तो वर्ब क्या है, वॉन है. वॉन, हु वॉन, इंडिया. तो इंडिया सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में इंडिया है वो प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है यानी कि वो सब्जेक्टिव केस है. इन दिस सेंटेंस वी कैन से दैट इंडिया इज अ सब्जेक्टिव केस. सेम, लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल. हर न्यू ड्रेस लुक्स प्रेटी. व्हाट लुक्स प्रेटी वर्ब है, उसको हम वो से क्वेश्चन करेंगे. व्हाट, वो या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे. व्हाट लुक्स प्रेटी, हर न्यू ड्रेस. तो वहाँ पे हर न्यू ड्रेस है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस. ओके, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस. कोई भी सेंटेंस में नाउन का रोल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्ले कर रहा हो, यानी कि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे. एग्जाम्पल को बाद में समझते, पहले हिंट बता देती हूँ कि अगर हमें जानना है कि कैसे हम पहचाने ऑब्जेक्टिव केस में, आस्क व्हाट आफ्टर वर्ब. हमें वर्ब के बाद व्हाट से क्वेश्चन करना है. ओके, एग्जाम्पल, आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर. आई बॉट अ कंप्यूटर फॉर माई ब्रदर. व्हाट डिड आई बाय, मैंने क्या लिया, अ कंप्यूटर. तो अ कंप्यूटर है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस. Next, dative case. When a noun or a pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is said to be in dative case. यानी कि सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटिव केस. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही गेव मी अ बुक. ओके, तो हमें अगर जानना है कि डेटिव केस में है तो कैसे पता चलेगा, आस्क टू, फॉर, फ्रॉम, वूम आफ्टर द वर्ब. वर्ब के बाद हमें या तो टू से, फॉर से, फ्रॉम से, वूम से क्वेश्चन करना है. ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी. ओके, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है. अ बुक, उसने मुझे क्या दिया, अ बुक. क्या दिया, बुक. तो बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको दिया, टू वूम, टू मी. तो मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मी है वो डेटिव केस में. ज़रूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में ही आता है. देखो इसमें भी बीच में आया है. हाँ, ही गेव मी अ बुक. ओके, लास्ट वन इज पॉजेसिव केस. पॉजेसिव वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट द ओनरशिप. हाँ, किससे बिलोंग करती है चीज़. व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन शो द पोजीशन और ओनरशिप, इट इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस. किसी भी चीज़ की ऑनरशिप या तो पोजीशन बताता है तो उसको हम पॉजेसिव केस कहेंगे. मैरीज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ किसकी ड्रेस, हुज ड्रेस, मैरीज ड्रेस. तो मैरीज है वो क्या होगा, पॉजेसिव केस. नेक्स्ट इज pronouns. What are pronouns? Pronouns are part of speech that are used to replace noun in sentence. Pronouns यानी कि एक स्पीच का एक पार्ट है जो नाउन के बदले हम यूज़ कर सकते हैं. द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल आर माइन, शी कैन रीड देम. जो टेबल पे बुक्स पड़ी है वो मेरी है और वो उसको रीड कर सकती है. ओके, देन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस.
पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस. दे मे फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले करता है. एग्जाम्पल, आई, वी, ही, शी एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट. आई, वी, ही, शी एंड दे, उसको हम सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे. मी, अस, हिम, हर एंड देम, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे. ओके, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ टू टाइप्स. पर्सनल प्रोनाउंस के दो टाइप्स है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. तो ये दोनों वर्ड्स अपने आप ही रिफर्स करते हैं सेंटेंस में. दैट प्रोनाउंस दैट रिफर्स टू सब्जेक्ट is called subjective personal pronouns, and pronouns that refer to object in a sentence is called objective personal pronoun. We play with them. Okay, we, who play, we, तो ये subjective है. With whom, them is objective. Okay, what we have to remember, first person का subject, okay, first person I है यानी कि subjective. Objective क्या होगा, me, we का us. देन सेकेंड पर्सन यू, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यू रहेगा. थर्ड पर्सन ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. ओके, तो ये था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. देन नेक्स्ट इज possessive pronouns. Next one is possessive pronouns are those pronouns that indicate possession or relationship, यानी कि वो ऑनरशिप दिखाता है. जनरली हम कह सकते हैं कि उस प्रोनाउंस के साथ रिलेशनशिप या तो ऑनरशिप दिखाता है. ओके, दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसका है. तो दिस हाउस यानी कि हाउस की रिलेशनशिप उसके साथ बताता है. किसका है, उसका है. रिमेंबर दैट फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, तो उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई एंड अवर्स. सेकेंड पर्सन यू, तो यू का योर्स. थर्ड पर्सन ही का हिज, शी का हर and they का theirs. It does not have any possessive pronoun form. It का कोई भी possessive pronoun form नहीं है. Now next, difference between possessive pronoun and possessive adjective. Okay, first one is possessive pronouns. They show possession by standing instead of nouns. वो nouns की position बताता है. फिर they indicate the position by qualifying a noun. They are placed before the noun. नाउन के पहले जो भी है उसकी पोजीशन बताता है. सेकेंड वन, रिप्लेस नाउन एज दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. हाँ, नाउन्स की जगह हम उसका यूज कर सकते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउंस आर, पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स एंड देयर्स. एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर नाउन्स, दैट माई बुक, हिज कार. बुक पर किसकी, मेरी, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है. माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर एंड इट्स. द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएंगे डिफरेंस में समझाने में. दिस इज नॉट रवि's बुक, हिज बुक इज न्यू. तो यहाँ पे हिज बुक है, ये रवि की बुक नहीं है, उसकी बुक नहीं है, न्यू है. यानी कि किस यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है. हीज बुक है, वो यहाँ पे हीज है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वो नाउन के आगे है. एंड देन नेक्स्ट, दिस इज नॉट रवि's बुक, हिज इज न्यू. उसकी बुक है, वो कैसी है, न्यू है. इन एग्जाम्पल है, हिज डिस्क्राइब द नाउन बुक टू शो पोजेशन. पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि नाउन बुक है और उसकी पोजेशन दिखाता है. It is a possessive adjective. It is also placed before the noun book. And in second example, his replaced the noun book. Hence, his is a possessive pronoun. और दूसरे सेंटेंस में his खुद noun की जगह book की जगह आ गया है. his को हमने book की जगह ही कंसिडर किया है, इसलिए वो possessive pronoun है. Then third is demonstrative pronoun. Are used to point out the object or object they indicate. थर्ड वन है demonstrative pronoun, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके बारे में बताता है. दिस इज अ ब्यूटीफुल वेज. कौन सा, दिस, तो डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करते हैं. दैट वाज गुड जोक. कौन सा जोक, दैट.
ओके, तो वो पॉइंट आउट करते हैं। फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी कि यूज टू आस्क क्वेश्चंस। विच इज योर बैग, हु गॉट दिस पैकेट। ओके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु एक्सेट्रा, दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन, हमेशा नाउन के आगे होते हैं। हुज बुक हैव यू गॉट, द वर्ड हुज इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हियर। Okay, next, reflexive or empathetic pronouns are used when action done by the subject reflect on the object. Reflexive और empathetic यानी कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा की गई हो और उसका रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो, जैसे कि I'd made some tea, क्या बनाया, टी। फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए खुद चाय बनाई। दे वर ब्लेमिंग देमसेल्फ फॉर द डिफेक्ट। ओके, दे वर ब्लेमिंग देमसेल्फ फॉर द डिफेक्ट, अपने हार को खुद, जो हार गए थे तो उसकी हार को वो अपने आप पे ही ब्लेम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथेटिक प्रोनाउंस आर आई मेड टी माई सेल्फ, मैंने अपने आप चाय बनाई। दे देमसेल्फ हैव टू बी ब्लेम्ड। ओके, नेक्स्ट, इंडेफिनेट प्रोनाउंस स्टैंड फॉर सम नाउन्स इम्प्लाइड और अंडरस्टूड। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो है कि जिसको हम समझने वाले हैं या फिर जिसके ऊपर इम्प्लाइड किया गया। दो द फूड वॉज स्टेल नो बडी कंप्लेन, कि फूड बासी था फिर भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। नो वन केम टू द ऑडिटोरियम, कोई भी ऑडिटोरियम में नहीं आया, यानी कि वो खुद सब्जेक्ट की जगह है। ऑल वेर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट, सब लोग अनाउंसमेंट के लिए वेट कर रहे थे। Now, seventh one is reciprocal pronoun are the words like each, other and one another. They refer to an action occurring in one direction and also back in the opposite direction. आमने सामने की एक्शन बता रहे। They play with each other. वो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। The children looked at one another when surprise gifts were given. बच्चे एक दूसरे के सामने देख रहे थे जब उसको सरप्राइज गिफ्ट दी गई थी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम एंड आर ऑलवेज सिंगुलर। एक साथ किसी भी पर्सन या चीज को रिफर करते हैं। आइदर ऑफ यू कैन कम विथ मी, आप में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड, कोई भी गर्ल्स थकी हुई नहीं है। तो एक साथ एक ही चीज को एक ही टाइम पे रिफर करता है। Then relative pronouns are used to add information about the noun already mentioned and also help in joining two statements together. They are the words like who, whom, whose, which and that. Relative pronoun वो है जो noun के बारे में already mention किया गया है तो उसको join करने में use करते हैं। This is the girl who is my classmate. दिस इज द गर्ल whom I know her very well, कि ये वो लड़की है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज का हमारे ये टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म होता है और नाउन्स और प्रोनाउंस 7th और 8th स्टैंडर्ड दोनों के लिए कॉमन है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कीप इन द माइंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।